हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 29 अप्रैल है। तो अगर आपको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन मुश्किल से ही भेज रहा है। तो ये शिकायत बहुधा हर चैनल को हो रही है, मुझे भी हो रही है कि जब भी वीडियोज अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन ये सब्सक्राइबर्स तक नहीं भेजता है। इसकी दो वजह है। पहली तो ये कि बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया होता है, लेकिन नोटिफिकेशन के आगे जो बेल होता है उस बेल को उन्होंने ऑन नहीं किया होता है, और नतीजा क्या होता है कि नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो एक बार प्रेस कर दीजिएगा। और इसके बावजूद अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो नोटिफिकेशंस, पीडीएफ, क्विज, आज तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, बीएड करने वाले शिक्षकों को कराएं ब्रीच कोर्स, ये हाई कोर्ट की ओर से एक आदेश है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यता धारक अध्यापकों को एनसीटी के गजट के आदेश के मुताबिक 6 माह का ब्रीच कोर्स कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग की तरफ से यह ब्रीच कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार का काम करना है। तो सरकार अगर अपना काम नहीं करती है तो अभ्यर्थियों के ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। आपने देखा था कि 69,000 या कोई भी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें यही लिखा जाता है कि बीएड के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 6 माह का ब्रीच कोर्स नियुक्त होने के 2 साल के अंदर करवाया जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड के आधार पर नियुक्त हुए हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से, उन्हीं अभ्यर्थियों में से कुछ लोगों ने मांग करी है कि ब्रीच कोर्स अब जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गए हैं उनकी नियुक्ति को। तो मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट ने यही कहा है कि ऐसे जो एस्पिरेंट हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनको जो ब्रीच कोर्स है वो करवाया जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार की ओर से, विभाग की ओर से ब्रीच कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक खबर और आ रही है, टीईटी गलत उत्तरों पर सरकार से मांगा गया जवाब। तो हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी 2021 के प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पीएनपी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह और 7 अन्य की याचिका पर दिया है। और याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2017 के प्रश्नों के उत्तर बदलकर उन्हें 2021 में पूछा है। उत्तर गलत हैं, पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न हैं। मांग की गई है कि हाई लेवल कमेटी से निस्तारण कराया जाए और याचियों को गलत प्रश्नों के उत्तरों का ग्रेस मार्क दिया जाए। साथ ही जब तक याचिका निस्तारित नहीं हो जाती तब तक भर्ती पर, यानी कि नई जो भर्ती आ रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है कि नई भर्ती पर रोक लगानी चाहिए। तो अब नई वैकेंसी के बारे में एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी तो किस महीने तक आएगी, कब तक आएगी, और इस बार जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी तो क्या उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में और जो एग्ज़ाम होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, क्या उसमें बदलाव रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही शार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, दिसंबर के महीने में सरकार की ओर से 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने की घोषणा की गई थी। लेकिन फिलहाल जो अभ्यर्थी थे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सरकार ने खुद ही हलफनामा देकर कहा था कि उसके पास 50,000 से अधिक रिक्त पद हैं। तो अभी रिक्त पदों की संख्या, यानी कि कितने पदों पर ये वैकेंसी आए, ये चीज़ अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। और वर्तमान समय में इस पर कोई खास चर्चा भी नहीं चल रही है। इसका मतलब ये कि आने वाले लगभग 1-2 महीनों तक आपको, देखो मैं 1-2 महीनों की बात कर रहा हूँ, ओनली 60 डेज की बात कर रहा हूँ। तो 1-2 महीनों में तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस महीने के, इसी साल के अंत तक, 2022 के अंत तक आपको तीनों बड़ी शिक्षक भर्तियों की, जिसमें एलटी ग्रेड भी है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी शिक्षक भर्ती है, ठीक है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की भर्ती और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकता है, ये अनुमान है। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आपको अभी कम से कम 2-3 महीने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये 2-3 महीने ज़्यादा नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 2-3 महीने तो कम पड़ जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए। कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, ये आपने खुद देखा है
तो अगर आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं तो इंतज़ार मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जो कि होनी ही होनी है। और सिलेबस में बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। यूपीटीईटी या फिर सीटीईटी जो लोग पास आउट हैं वो लोग शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि इस बात की मांग बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा नामक एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो यूपीटीटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टेट और सुपर टेट के आधार पर ही अगर भर्ती की जाए, मेरिट बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एकेडमिक को अगर हटाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि एकेडमिक को हटाया जाने को लेकर भी बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एकेडमिक में जो कुछ हुआ सो हुआ, वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है उसी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। तो ये एक मुद्दा है, हालांकि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और ये निश्चित है कि इस साल के अंत तक आपको सभी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे और सिलेबस में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो इसके लिए जो परीक्षा हुई थी, नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर जब आरटीआई डाली गई तो एक आ गया कि बहुत जल्द इसका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, लेकिन आयोग की ओर से अभी काफ़ी देरी हो रही है खंड शिक्षा अधिकारी के कट ऑफ को जारी करने को लेकर। अभी कोई भी फिक्स डेट नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इसका कट ऑफ भी वेबसाइट पर जल्दी जारी किया जाएगा। तो पारदर्शिता का दावा करने वाला आयोग प्राप्तांक और कट ऑफ अंक के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देना चाहता, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस भर्ती के तहत बीईओ में 309 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। इसी क्रम में फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो जो अगली खबर है वो है कि अब माध्यमिक शिक्षा परिषद 2023 का एकेडमिक कैलेंडर वायरल। तो हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है, और अगर एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात करें तो सत्र जो है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद कक्षा 10 और 12 की जो प्री बोर्ड परीक्षाओं और कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का काम 16 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा, और बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च के महीने में किया जाएगा। जो नया एकेडमिक कैलेंडर है, पहले तो ये वायरल हो गया, उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। तो मार्च 2023 में होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग का शैक्षिक कैलेंडर 2022-23 जारी कर दिया गया है। तो बस इतनी सी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो दावा, संगठित क्षेत्र में 4 लाख लोगों को मिला रोजगार। 2000 मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल अगर देखा जाए तो जो संगठित क्षेत्र हैं उसमें 4 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है। तो श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, और इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ संगठित क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सर्वे के मुताबिक दिसंबर तिमाही में 9 उद्योगों में श्रमिकों की संख्या 3.14 करोड़ रही है, और इसमें पुरुषों की 68.41% और महिलाओं की 31.59% हिस्सेदारी रही। 2021 की सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा कितना था? 3.10 करोड़ रहा। इससे पता चलता है कि संगठित क्षेत्र में 4 लाख रोजगार बढ़ा है। तो केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को ट्वीट में कहा कि हमें तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के तीसरे दौर की रिपोर्ट जारी करते हुए खुशी हो रही है, और इसमें रोजगार बढ़ने की सूचना भी प्राप्त हो रही है। और मेरिट बेहतर तो अभ्यर्थी सामान्य कोटे का ही हकदार। सुप्रीम कोर्ट अनारक्षित श्रेणी में सीट की कर सकता है दावेदारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है, और इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी कि अनारक्षित श्रेणी में सीट की दावेदारी कर सकता है। वर्ष 2008 में राजस्थान में बीएसएनएल में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। ओबीसी के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों की नियुक्ति सामान्य श्रेणी में होनी चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। तो जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया। चूँकि वो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें न निकाला जाए,
और आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। तो ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में। और इसी क्रम में आगे बढ़े तो यूनिवर्सिटी के टीचरों की रिटायरमेंट की एज अब 65 वर्ष करने की बात चल रही है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय परिनियम में 3 माह में संशोधन कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे और जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती तब तक याची को कार्य करने दिया जाए। तो यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्रा की याचिका को सुनकर याचिका स्वीकार करते हुए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के केंद्र सरकार के 31 दिसंबर 2008 का आदेश ये राज्य सरकार पर भी बाध्यकारी है। तो आने वाले दिनों में आपको जो है जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उनके रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष देखने को मिल सकती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 197 चयनित, तो बीएड में 112 पदों के लिए, संस्कृत में 74 पदों के लिए और कृषि रसायन में 11 पदों पर जो परिणाम हैं जारी कर दिए गए हैं। और इसमें नियमानुसार जो पद हैं वो सभी यानी कि जनरल और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को बांट दिए गए हैं। अब अगली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है विज्ञापन संख्या 51, इसके बारे में सूचना यही मिल रही है कि लगभग इसमें 2000 पद होंगे और ये विज्ञापन आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा। और देश में कोरोना की चौथी लहर के आसार बहुत कम हैं, फिर भी आपको जो सावधानी ज़्यादा बरतनी है। एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है, आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है, आप अपना ही काम नहीं कर पाते हो, यानी कि काफ़ी पिछड़ जाते हो आप। तो ऐसी स्थिति में जब ये कोरोना फिर से फैल रहा है तो आपको सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता है। और नैनीताल में तो बिना मास्क के 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। फिलहाल पहला दूसरा ये दो जो सबसे अधिक जो विस्तार रहा, जो लहर रही पहली दूसरी लहर, उसकी तुलना में तीसरी लहर नगण्य थी, लेकिन चौथी लहर और भी कम होगी। और मुझे लगता है कि ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि लोगों ने टीकाकरण खूब करवाया और टीकाकरण काम भी कर रहा है, क्योंकि अब जो कोरोना की वजह से नुकसान होना था वो कम हो रहा है। और ऑनलाइन परीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में हुए टैबलेट वितरण कार्यक्रम में कहा कि कोरोना जारी रहा तो पढ़ाई और परीक्षा की नई व्यवस्था भी लागू की जाएगी। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि ज़रूरत हुई तो हम ऑनलाइन शिक्षा के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए, और कोरोना की बीमारी चलती रही तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे और प्रदेश का हर युवा स्मार्ट होगा, उसकी जेब और हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन रहेगा। सरकार इस कार्य को पूरे प्रदेश में कई चरणों में पूरा करने जा रही है और इसी क्रम में अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं वहाँ पर समय समय पर मोबाइल फ़ोन और टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी जितने भी लोग शेष हैं उनके हाथों में भी मोबाइल फ़ोन और टैबलेट को पहुंचा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आप सभी के लिए मंगलमय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिएगा। आने वाले समय में आपको कई अवसर मिलने वाले हैं। 2022 को एक ऐसा अवसर बनाइए, एक ऐसा वर्ष बनाइए जो आपकी ज़िंदगी में यादगार रहे, यानी कि जो आपने सोचा है उसे पूरा करके दिखाएं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।